एक समय की बात है। पोकाहोंटिस नाम की एक साहसी और बहादुर राजकुमारी थी। उसे अपने राज्य में आजादी से घूमना बहुत अच्छा लगता था। वो राज्य और उस धरती पर सारी चीजें उसके घर की तरह थीं। पोकाहोंटिस और उसकी दोस्त नोकोमा रोज साथ में अपने राज्य में सभी जगह घूमते थे। नदी के किनारे तैरते हुए वो अपनी आसपास की जगह की सुंदरता देख उसमें खो जाते थे। आज पोकाहोंटिस ने एक ऊंचे झरने की चोटी से छलांग लगाई। राजकुमारी हमेशा एडवेंचर के तलाश में इस तरह के काम करती रहती थी। हमेशा खुश रहने वाली पोकाहोंटिस एक बहुत ही बिंदास तरीके से अपने जीवन को जीती थी। जब भी वो खुद को परेशान पाती, पोकाहोंटिस ग्रैंडमदर विलो नाम के एक रहस्यमयी पेड़ से सलाह लेती। उस सीक्रेट पेड़ से पोकाहोंटिस को हमेशा ये सलाह और ज्ञान मिलता कि इस धरती पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं, जैसे कि पेड़, नदियाँ, आसमान। पोकाहोंटिस उस सीक्रेट विलो पेड़ से अक्सर ऐसी ज्ञान की बातें सुना करती थी। आज जब वो वहाँ से लौट रही थी, तभी उसने देखा कि समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज दूर से उनके राज्य की ओर आ रहा है और उसमें से बहुत सारे अजनबी लोगों ने बाहर कदम रखा। वो लोग विदेशी थे जो बाहर के देशों से आए थे और पोकाहोंटिस की धरती पर सोने की तलाश कर रहे थे और उनका मानना था कि वो इस नई जमीन पर अपने लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन पुरुषों में से एक जॉन स्मिथ दयालु और कोमल लग रहा था। पोकाहोंटिस ने जंगल में उसका पीछा किया, हालांकि वो जानती थी कि उसे अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। पोकाहोंटिस ने आगे कदम बढ़ाया, तभी जॉन ने पोकाहोंटिस को अपने पीछे आते हुए देख लिया। इस तरह से दोनों की मुलाकात हो गई। शुरुआत में पोकाहोंटिस जॉन की भाषा समझ नहीं पाती थी, पर रोज रोज मिलते मिलते वो उसे थोड़ा थोड़ा जानने लगी थी और उसकी भाषा को भी समझने लगी थी। हालांकि वो बहुत अलग थे, पर फिर भी पोकाहोंटिस और जॉन दोस्त बन गए। एक दिन सैर करते करते पोकाहोंटिस ने जॉन को अपनी दादी से मिलवाया। उसने जॉन को बताया कि दादी विलो ने उसे क्या सिखाया था। प्रकृति में चीजें जुड़ी हुई हैं, वो सभी एक हैं। जब पोकाहोंटिस ने जॉन को दादी विलो से मिलवाया तो वो बहुत हैरान हुआ। सीक्रेट दादी विलो ट्री ने पोकाहोंटिस को बताया कि जॉन एक अच्छा और साफ दिल का आदमी है। वो एक ऐसा इंसान है जिस पे वो भरोसा कर सकती थी। हालांकि पोकाहोंटिस के जाति के लोग और जॉन के जहाज में रहने वाले विदेशी लोग, इन दोनों के बीच बहुत तनाव और परेशानी का माहौल था और दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता था। पर पोकाहोंटिस ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। पोकाहोंटिस ने अपने पिता को विदेशी लोग से बात करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता माने नहीं। एक रात जॉन पोकाहोंटिस से ग्रैंडमदर विलो के पास अकेले में मिला। वो पोकाहोंटिस और उसके लोगों की रक्षा करना चाहता था और इस झगड़े को खत्म करना चाहता था। जॉन पोकाहोंटिस को बहुत पसंद करने लगा था। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, पोकाहोंटिस के राज्य के सिपाही वहां पहुंच गए और जॉन को पकड़ लिया। पोकाहोंटिस ने बाद में अपने चेहरे को छुपाकर सीक्रेट रूप में जॉन से मुलाकात करने पहुंची। उसे देखकर जॉन बहुत खुश हुआ और कहा कि चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन सिपाही जॉन को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, उससे लड़ाई कर रहे थे। पोकाहोंटिस ने बहुत बहादुरी से अपने पिता को ये बताने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए कि वो जॉन स्मिथ से प्यार करती है। जॉन को चोट पहुंचाने का मतलब केवल और लड़ाई है। उसके पिता ने अपने बेटी की बात सुनी और जॉन को छोड़ दिया, लेकिन जॉन घायल हो गया था। उसे घर लौटना पड़ा। पोकाहोंटिस उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके राज्य को उसकी जरूरत है। उसने जॉन को एक आखिरी अलविदा कहा और उसे बताया कि वो हमेशा सिर्फ जॉन से ही प्यार करती रहेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।